उसने जब से होश संभाला था महसूस करने लगी थी कि जब भी ताई जान उनके घर आती थी अम्मी कसदन उसे उनके सामने टिकने नहीं देती थी। किसी न किसी बहाने से या तो उसे उसके कमरे में भेज दिया करती या फिर कोई काम सौंप कर अपने पास से उठा देती थी। और जब कभी वो जिद में आकर कुछ भी करने से इनकार कर देती तो जैद या जुनैद उसे बहला फुसलाकर बातों में उलझाकर ताई जान के सामने से हटा ले जाते थे। अम्मी और भाइयों का रवैया वो बेहद उलझती थी। सैकड़ों सवाल उसके ज़बान पे मचल जाते थे जिनके जवाब उसे बस एक ही जुमला मिलता, अभी छोटी हो बेटी और बड़ी हो जाना तब सब बताएंगे हम तुम्हें। अम्मी यही कहकर उसके सवाल को तिश्ना ही छोड़ देती थी। और जूं जूं वो समझदार होने लगी तो ताई जान की कड़वी कसीली बातों का समझ आने लगी उसे। कोई ऐसी खामी या बुराई ज़रूर जुड़ी थी उसकी ज़ात से जो ताई जान उसे देखते ही तेवर चढ़ा लेती थी। उससे कभी मोहब्बत से बात न करती थी। ताई जान कभी कभार ही आती थी और जब आती उसके जहन में ढेरों सवाल नए सिरे से छोड़ जाती और उनका जवाब तलाशने की उलझन में उसका बचपन ही बीत गया। जब वो बाशऊर हुई हर बात समझने और उसका तज्जिया करने के काबिल हो गई थी तब एक दिन अम्मी उसे अपने पास बिठा कर कहने लगी, मेरे ख्याल से अब तुम इस काबिल हो गई हो कि मेरी बातें समझ सको। मगर बेटे एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे अब्बू जी और चारों भाई तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है अम्मी जी, मुझे पता है। अम्मी की तमहीज़ से उसे उलझन होने लगी थी। आप तो बस किसी तरह मेरी उलझन रफा कर दें। सोच सोच के आजिज़ आ चुकी हूँ ताई जान के रवैयों को। तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो। पहला सच अम्मी ने उसके गोशे गुजार कर दिया था और वो आंखें फाड़े गंग से उन्हें देखे जा रही थी। तुम मेरे देवर यासिर की बेटी हो। 4 माह की थी तुम जब वो तुम्हें मेरी गोद में डालकर कहीं चला गया था। तुम्हारे अब्बूजी ने बहुत कोशिशें की उसका कोई ठिकाना पता लगाने की, मगर वो हमें नहीं मिला। आज भी वो हमारे लिए मफकूदुल खबर है। उसे खुद से लगाए अम्मी धीरे धीरे से कह रही थी। यासिर ने तुम्हें मुझे सौंप तो दिया था, मैं तुम्हें अपनी बेटी मान लिया। अपने बेटों और तुम में कभी कोई तफरीक नहीं की। ना मुझे तुम्हारे अब्बूजी ने ना तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें कजिन समझा। वो चारों तुम्हें अपनी सगी बहन मानते हैं और तुम भी उन्हें अपना माँ जाया ही समझती हो। यासिर तुम्हें मेरे पास छोड़कर क्यों दरबदर हुआ, इसकी वजह तुम्हारी माँ थी। यासिर से शादी के बाद 1-1.5 साल तक वो बड़े मज़े से रही। उसके साथ फिर अचानक हमें उसकी बेराह रवि की उड़ती उड़ती खबरें मिलने लगी। वो किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ अस्तवार कर रही थी। हमने अपनी सी भर कोशिश कर डाली कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, मगर वो जाने किस मिट्टी की बनी थी जो उसे इज्जत की ज़िंदगी रास ही नहीं आ रही थी। इस दौरान तुम पैदा हुई तो हम सब ने सोचा कि शायद अब वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, शौहर की वफादार बन जाए, मगर ये हमारी खाम ख्याली ही रही। एक रात वो तुम्हें और यासिर को सोता छोड़कर अपने किसी आशिक के साथ चली गई। यासिर ने दीवानों की तरह उसे तलाश किया, मिले तो उसे कत्ल कर डाले। बड़ी मुश्किलों से हमने उसे संभाला था, बिल्कुल टूट चुका था वो बीवी की बेवफाई से। काफ़ी वक्त लग गया था उसे संभलने में, तब तक तुम 4 माह की हो चुकी थी और यासिर के साथ साथ तुम्हारी देखभाल भी मैं ही कर रही थी। तुम्हारे अब्बूजी की बेहद मोहब्बत थी अपने छोटे भाई से। बड़े भैया भी फिक्र करते थे, लेकिन भाभी की तुंदखोई की वजह से ज़्यादातर खामोश ही रहते। और जब तुम 4 माह की हुई तो एक दिन यासिर तुम्हें मेरी गोद में डालकर कहने लगा, भाभी इसे अपनी बेटी बना ले आप। ये है ही मेरी, बनाने की क्या बात करते हो। उस वक्त मैं बोली थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह तुम्हें मुझे सौंप कर चला जाएगा। बहरहाल वो चला गया और हम उसकी तलाशी कोशिशों के साथ साथ तुम्हारी परवरिश में भी लग गए। वो तो हमें नहीं मिला, तुम हमारी हो गई और रहोगी सदा। कहते कहते अम्मी उसे समेट लिया था। वो बेआवाज़ रो रही थी, उन्होंने उसे रोका नहीं था। एक बार ही रो ले, बार बार तो उसे रोता हुआ नहीं देख सकती थी। बहुत बदनामी हुई होगी ना अम्मी आप सबकी। बहुत देर बाद वो खुद ही अपने आंसू पोंछकर सीधी हो बैठी थी। हाँ बेटा, अम्मी ने तवील सांस ली। बहरहाल वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है।
हमारा वक्त भी गुजर ही गया, लेकिन भाभी जान के रवैये ना बदल सके। वो हम वक्त तुम्हारा तकाबुल तुम्हारी माँ से ही करती हैं। दिल दुखाने वाली बातें होती हैं उनकी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारा उनका सामना कम से कम हो। ताई जान की बातों से तो बचा लेती हैं आप मुझे, पर जमाने से कैसे बचाएंगी? वो सर उठाकर उन्हें देखकर बोली। जमाने का क्या है बेटा, वक्त के साथ बदल जाता है। अपनी अपनी जिंदगी में लोग इतने मसरूफ हो जाते हैं कि कल की बात किस्से पारीना बन जाती है, तो बरसों बीती बात कौन याद रखे? अम्मी ने प्यार से उसे देखा। लेकिन कुछ लोग होते हैं हर बात याद रखने वाले, जैसे ताई अम्मी। वो धीरे से बोली। होते होंगे, तुम खाक डालो सब पर, हम हैं ना तुम्हारे अपने, तुमसे मोहब्बत करने वाले। अम्मी ने उसे खुद से लगाया। हाँ है अम्मी जी, लेकिन क्या उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया? पता नहीं बेटे, अम्मी ने सिर्फ यही कहा। यकीनन नहीं थी, वरना वो क्यों मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी में मगन हो जाते। छोड़ो ना बेटे, हम हैं ना, तुम क्यों अपना दिल बुरा कर रही हो? क्या तुमने कोई कमी पाई हमारी मोहब्बतों में? नहीं अम्मी जी, आप सब ने मुझे बहुत मोहब्बत दिया, बेहिसाब दिया, लेकिन फिर भी मैं उन सब से जवाब जरूर तलब करूंगी जो मुझे आपको सौंप कर गुल हो गए। अगर आप सब ना होते, मुझसे इतनी मोहब्बत ना करते, तो मेरा क्या होता? चू चू का मुरब्बा होता तुम्हारा। दफातन जैद की कदरे शरीर से आवाज आई। वो ना जाने कब से कमरे में आया बैठा था, उसे खबर ही न हुई। बीबी उरूज, अब ये ट्रेजेडी सीन बंद करो और चाय बना के लाओ मेरे लिए, वो कह रहा था। भाई, सब जानकर मैं इतना हर्ट हुई हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? वो रोहान सी हुई। यार कमाल है, इतने बंदे हैं जो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, फिर भी तुम हर्ट हो रही हो। मेरी बिल्ली, तुम जान हो हमारी, समझ गई? जैद ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ से उसका सर पकड़ के जोर से हिला दिया। मैं कह रहा था अम्मी से कि तुम्हें कुछ ना बताएं, लेकिन अम्मी कहने लगी कि किसी और से सुने उससे अच्छा है खुद ही बता दें, ताकि तुम बन जाओ ट्रेजेडी क्वीन और हमारे घर का कॉमेडी सर्कस बंद हो जाए। आप नहीं सुधरेंगे ना, चाहे जो कुछ हो जाए। उसे बेसाख्ता हंसी आई। बस, और तुम भी मत सुधरना कभी, यूं ही हंसती रहो। जैद ने बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। जो नसीब में लिखा था वो हो गया, और जो हो गया उसे क्या सोचना? सोचना तो उसे है जो होने वाला है ना? वो कह रहा था। क्या होने वाला है भाई? वो उसका मतलब समझ तो गई थी, मगर फिर भी उसे छेड़ने से बाज ना आई। मेरा हाथ और तुम्हारा सर। जैद ने हंसते हुए उसके सर पे चपत लगाई। चाय ला रही हूँ। वो हंसती हुई कमरे से निकल गई। अल्लाह का शुक्र है कोई शदीद रद्द अमल नहीं दिखाई इसने। अम्मी शुक्रगुजार थी, जबकि जैद महज मुस्कुराकर रह गया। अपने वजूद से जुड़े हकायक जान लेने के बाद वो बहुत हर्ट हुई थी, मगर इतनी नहीं कि जी का रोग बना लेती। अम्मी अब्बू, जो कि दरअसल उसके ताया ताई थे, और चारों भाइयों की बेरिया मोहब्बतों ने उसे ज़्यादा देर उदास रहने नहीं दिया था। वो अपने रब का शुक्रगुजार थी जिसने उसे इतने मोहब्बत करने वाले वालिदैन और भाइयों से नवाजा था, जिनकी मोहब्बत और तवज्जो में कोई कमी कोई खोट नहीं थी। बहरहाल वो अपने वजूद से जुड़े हकायक जान लेने के बाद भी वो ज़िंदगी से अपने हिस्से की खुशियाँ समेटने में मगन थी। हाँ, मगर अक्सर अपने हकीकी वालिदैन के बारे में सोचती थी कि कैसे लोग थे वो, जो अपनों के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए जी रहे थे। जी भी रहे थे, या ख्यालों का तसलसल एकदम से टूटा था, क्योंकि अम्मी उसे आवाज़ें देती उसके पास चली आई थी। कहाँ गुम हो? कितनी आवाज़ें दी मैंने? वो उसके पास बैठती हुई बोली। अम्मी जी, मेरी माँ कैसी थी? वो बिला किसी तमहीद के पूछने लगी। क्या मतलब? अम्मी ठिठकी। किस बात का मतलब बताऊँ अम्मी जी? उसे हंसी आ गई। पूछ क्यों रही हो? बस ऐसे ही, बताया ना कैसी थी मेरी माँ? जैसी तुम हो बहू उसी की सूरत पाई है तुमने। हाँ, बस आंखें यासिर जैसी हैं, अम्मी ने बताया। फिर तो बकौल ताई जान मेरे लक्षण भी ऐसे ही होंगे जैसे मेरी माँ के थे। चुप करो, अम्मी ने डांट दिया। क्या ओल जलोल सोचती बैठी हो? चलो उठो, चल के रोटियां बनाओ, खाली बैठी फिजूल बातें सोचती रहती हो।
नहीं सोचती मैं, बस कभी कभी ख्याल आ जाता है। आप बताएं ना, कुछ जानती है मेरी माँ के बारे में कि वो फ़िलहाल कहाँ है? वो पूछ रही थी। मुझे नहीं पता बेटे, हमने कभी जानना ज़रूरी नहीं समझा। अगर जानती भी तो तुम्हें क्यों बताती? अम्मी जांचती नज़रों से उसे देख रही थीं, गोया उसके सवालों का सबब जानना चाहती हूँ। अम्मी जी, मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो है कहाँ। कभी कभी जी चाहता है कि देखूँ कैसी थी वो औरत जिसे इज्जत की ज़िंदगी रास ना आई। देख कर क्या करोगी? दिल ही जलाओगी ना अपना। मैं नहीं जानती कुछ भी उसके बारे में। जानती भी तो हरगिज़ ना बताती तुम्हें। कुछ फ़ायदा है इस बात का? वो जिंदा है या मर गई? मैं नहीं जानती बेटे, और ना मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, यासिर के लिए ज़िंदगी और खुशियों के लिए दुआ ज़रूर करती हूँ। जहाँ रहे सलामत रहे, और ज़िंदगी में कभी तो आए अपनी बेटी से मिलने। और जब वो आएंगे तो मैं अपने अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक करूँगी उनसे कि कैसे बाप है वो जो मुझे तनहा छोड़ गए। कहने को तो रवानी में उसने कह दिया था, मगर फिर ज़बान दांतों तले दबा ली गई। अमानत हो तुम उसकी मेरे पास, समझ गई? अम्मी ने चिढ़कर उसे धमोका जड़ दिया। चलो उठो, रोटियां डालो चलकर। तुम्हारे बाप और भाई आते ही होंगे। आते साथ ही भूख भूख चिल्लाएंगे। चलती हूँ ना बाबा, आप हाथ तो छोड़े मेरा। वो हंसती हुई किचन की जानिब बोली। अम्मी जी, मैं सोच रही थी आज जो मटर पनीर बनाया है ना, थोड़ा सा ताया जान को दे आऊँ। आटा गूंथती हुई वो कहने लगी। निकाल देना, डब्बा अली दे आएगा। अम्मी बोली। अली क्यों? मैं ले जाऊंगी। वो कहकर मुस्कुराहट छुपा गई। जानती जो थी अम्मी अभी बिगड़ेंगी। तुम जाओगी अकेली? अम्मी हसबे तवक्का गर्म हुई। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ताकि भाभी तुम्हें 2 की जगह 4 सलवातें सुनाएं। अम्मी उसे घूर कर रह गईं। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अली, या कोई और दे आएगा मटर पनीर। मेरा बड़ा मन था ताया जान से बातें करने का, वो मुंह बनाकर बोली। ताया जान से बातें करने का, ताई जान से सलवातें सुनने का मन है? अम्मी हनूज गर्म हुई। जो भी समझे आप, वैसे बड़े दिन बीत गए हैं उनकी जरी ख्यालात सुने हुए। वो बहुत शरारत से कह रही थी। उरूज, अब मैं मार बैठूंगी तुम्हें। खामखा ही उनकी खरी खोटी सुनकर दिल बुरा करने का मतलब क्या है? वो बोली। क्या पता अम्मी वो ठीक कहती हों। मैं वाकई ही इतनी बुरी हूँ? बस आपको ही नज़र नहीं आती होंगे बकौल ताई जान के कि तुम समरा बहुत भोली हो। लड़की, बस अब चुप कर जा। अम्मी ने बिल आखिर उसे धमोका जड़ ही दिया। हाय अम्मी, एक तो मारा ही तो दूसरा धमोका भी आपने मेरी पीठ पे लगा दिया। वो हंसी रोक कर रही थी। 2 नहीं 10 धमोके पड़ेंगे, यूँ फजूल सोचे पालोगी तो, बकवास करोगी तो। जैद आ गया है, गेट खुलती हूँ, तुम जल्दी चलाओ हाथ। बाइक का हॉर्न सुनकर अम्मी कहती हुई चली गई। थैंक्स अल्लाह ताला जो तूने मुझे इतनी प्यारे और मोहब्बत करने वाले लोगों से नवाजा। वो शुक्रगुजार सी तेज़ी से रोटियां बनाने में लग गई। बिल्ली, क्या कर रही हो? उसी पल जैद किचन में दाखिल हुआ। कबड्डी खेल रही हूँ भाई। सवाल तो ढंग से क्या करें? वो तवे पे रोटी डालकर पलटकर उसे घूरती हुई हंस पड़ी। ठीक, जब खेल चुको तो 1 कप चाय बना देना। जैद भी हंस दिया था। चाय क्यों भाई, ये तो खाने का वक्त है। तवे पे आखिरी रोटी भी डालकर वो बोली। हाँ, वक्त तो खाने का ही है, पर वो बच्चा चाय मांग रहा है। कौन बच्चा? वो समझी नहीं। यार, तुम उस बच्चा को भूल क्यों जाती हो जिसकी अम्मी जान का बीपी तुम्हें देखकर हाई हो जाता है? तो उस हाई बीपी वाले अम्मा जान के बच्चे से कह दें कि खाने का वक्त है, खाना खाएं। चाय नहीं मिलेगी, रोटियां हॉट पॉट में रखती हुई वो कह रही थी। जो कहना है डायरेक्ट मुझसे कहो, पैगाम रिसाने की क्या ज़रूरत है? राफिद कहता हुआ किचन में दाखिल हुआ। किसे पड़ी है पैगाम रिसाने की? वो बड़बड़ा के सिंक में हाथ धोने लगी। यार, एक तो तुम्हारी बहन की ये आदत बड़ी बुरी लगती है, मुँह ही मुँह में बुदबुदाने की। वो कदरे शरारत से कहने लगा। जोर से बोले तो जवाब भी पाए ना। जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाने का वक्त है, खाना खाएं। चाय नहीं मिलेगी। वो उसे घूरकर चावलों की देगची में चमचा चलाने लगी। यार, दे दो 1 कप, सुबह लेट हो गया था, नाश्ता भी नहीं किया। वो बोला। तो थोड़ा और लेट हो जाए, खाने के बाद पी लेना, उस पर असर ना हुआ। यार, ये ऐसी ही ज़िद्दी रही तो कैसे गुजारा होगा?
वो उसे शरीर नज़रों से देखता हुआ जैद से कहने लगा, ना हो, यहाँ कौन मारा जा रहा है गुजारे के लिए। उसके जो मानी सी बात पर जैद जहाँ मुस्कुराया था वहीं उसने राफिद को चमचा खींच मारा था, जो बड़े आराम से कैच कर गया। और रोज बदतमीजी नहीं, जैद ने तनबीह की। मुझे ही कहिए, इनसे मत कहना कुछ। वो दोनों को घूरती हुई किचन से चली गई। राफिद प्लीज़ मजाक ना करना उसके साथ। जैद ने संजीदा नज़रों से उसे देखा था। यार क्या मैं फ्लर्ट हूँ जो तुम हर दूसरे मिनट पे प्लीज़ और रिक्वेस्ट की रट लगाने लगते हो। वो बुरा मान गया। यार तुम्हारी अम्मा से डर लगता है, कैसे मनाओगे तुम उन्हें। जैद मुस्कुराया। जिसे डरना चाहिए वो तो डरती नहीं, साले साहब ही हलकान होते रहते हैं। अम्मा जान मेरा दर्द सर है, तुम क्यों टेंशन लेते फिरते हो। उसने हंसते हुए जैद की धप लगाई। अगर वो ना मानी तो जैद को खदशा ही था। तो तुम्हारी बहन को उठा ले जाऊंगा कहीं, दुनिया छोटी नहीं है। वो तवील सांस लेकर मुस्कुराया, फिर कदरे संजीदगी से पूछने लगा, वो क्या सोचती है मेरे बारे में, जानते हो तुम। पता नहीं, जैद कहने लगा। मैंने इस सिलसिले में उससे कभी बात नहीं की। ताईजान की रवैया देखते हुए डरता भी हूँ, इसलिए मैंने उससे कभी पूछने की कोशिश नहीं की। तो करो ना, पूछो ना उससे, मैं बेहद संजीदा हूँ उसके लिए। वो कहने लगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम खुद करो तो अच्छा है। जैद ने साफ इनकार कर दिया। और अगर वो इनकार कर गई तो क्या।